अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जो हमने मंगाई थी कुछ चीज़ें, उसके साथ जो है हमें ज़ेप्टो की तरफ से मिल गया है एक छोटा सा गिफ्ट। तो वही हम चेक कर रहे थे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या उन्होंने हमें इस छोटे से बॉक्स में गिफ्ट दिए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें ये सब चीज़ें हैं। मूंग दाल थी, पेस्ट था और जो है आलू भुजिया थी, और उसके बाद था इसमें छोटे से जो ब्लीच का पैक होता है वो, और उसमें साथ ही कलर भी था, और उसके साथ में कुकीज़ भी थे, और ये ऐसे ही 2-3 चीज़ें और भी थे। तो यहाँ पर जी ये बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा तोहफ़ा उन्होंने लाकर हमें दिया था। तो जो हमने ऑर्डर किया उसके साथ ही ये बॉक्स उन्होंने हमें दिया था। तो यहाँ पर इन बच्चों ने बहुत सारे चिप्स भी मंगाए थे साथ में, और ये चॉकलेट डिप बिस्किट भी इन्होंने मंगवा लिए थे अपने लिए, और इन बच्चों ने ढेर सारे चिप्स भी अपने लिए मंगवाए थे अपने अब्बू से कहकर। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे चिप्स इन्होंने मंगवा लिए हैं, और यहाँ पर मैंने जो है तेल भी साथ ही साथ मंगवा लिया है, रमज़ान जो आने वाला है। यहाँ फिर हमने ब्लिंकिट से भी जो है ऑर्डर किए थे साथ, जिसमें ये सब चीज़ें आई थी, जिसमें है रेड लेबल टी पाउडर है, और रूह अफ़ज़ा, और एक पैकेट शुगर, क्योंकि शुगर हम लोग नहीं खाते हैं तो घर पे शुगर नहीं होती है। तो मैंने जो है रमज़ान के हवाले से शुगर मंगवा लिया है ताकि शरबत वगैरह में हम इसका इस्तेमाल कर सकें। और साथ ही मैंने 10 लीटर तेल भी मंगवा लिया है ताकि पूरा रमज़ान जो है आराम और सुकून और राहत से गुजर जाए। तो यहाँ पर जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो सफाइयाँ चल रही हैं जी रमज़ान के हवाले से। तो जैसे ही रमज़ान का महीना आने लगता है तो लोग जो है सफाइयाँ, घर की सफाई, घर को धोना धुलाना, झाड़ना झटकना और बहुत सारे काम किए जाते हैं। हम ये तमाम काम रमज़ानुल मुबारक के महीना शुरू होने से पहले इसलिए करते हैं क्योंकि अगर साफ़ सुथरा माहौल रहेगा तो इबादत में हमारा दिल लगता रहेगा, और चूँकि रमज़ान में इबादत में हम ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं तो फिर हम ये सब जो डीप क्लीनिंग वगैरह के काम है वो हम सब नहीं कर सकते हैं। अगर साफ़ सुथरा घर रहेगा तो हमें इत्मीनान होगा दिल को, और हम सुकून से इबादतें कर सकेंगे। मुझे लगता है सफाई भी वही लोग करते हैं जो हमेशा अपने घरों को पाक साफ़ रखते हैं। तो यहाँ पर जी हमेशा ही मैं सफाइयाँ मतलब घर की सफाई मैं हमेशा करती रहती हूँ, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में जो है हम ख़ास तौर पर और भी ज़्यादा हम क्लीनिंग करते हैं। हम लोग हर तरीके की जो है प्री प्रेप करके रखते हैं रमज़ानुल मुबारक के महीने के लिए, ताकि हमारा जो महीना है बहुत ही सुकून से गुजर जाए। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने सफ़ाई शुरू कर दी थी किचन से। तो सबसे पहले मैंने सफ़ाई शुरू की थी यूटिलिटी जो होती है वहाँ से। तो वहाँ से जो है मैंने सारी चीज़ों को निकाल दिया है ताकि मैं वहाँ की अच्छी तरह से धूल वगैरह जो भी वहाँ पर सामान है, गंद वगैरह जमा हुआ था, वो सब मैं क्लीन कर लूँ। क्योंकि यहाँ पे जो मेरा फ्लैट है वहाँ के ठीक सामने जो है मेन रोड है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा धूल वगैरह आने लगती है, तो जिसकी वजह से मुझे बार बार यहाँ पर धूल को झटकना पड़ता है, और चीज़ों पर इतनी मिट्टी जमा हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितने दिनों से मैंने सफाइयाँ नहीं की हैं। तो यहाँ पर जी मैं सबसे पहले यूटिलिटी की जो है क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी। वहाँ से सारा सामान मैंने हटा दिया था, और जो कुछ बड़ा हैवी सामान था वो मैंने नहीं निकाला था, जो मुझसे निकल सकता है वही मैंने निकाला था वहाँ से। तो वहाँ की मैं जो अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग कर लूँगी। उसके बाद जो है मैं हॉल में चली जाऊँगी, और जो है मैं हॉल की क्लीनिंग करूँगी। किचन तो वैसे हमेशा क्लीन होती ही रहती है, किचन में मुझे ज़्यादा कुछ काम नहीं है क्योंकि मैं किचन की सफाई हमेशा हर दूसरे तीसरे दिन करती रहती हूँ। कंटेनर्स वगैरह, कबर्ड्स वगैरह, ड्रॉर्स जितने भी हैं वो हमेशा मेरे क्लीन ही रहते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि उसमें गंद पड़ी है या मेरे कंटेनर जो है गंदे पड़े। तो यहाँ पर जी हॉल में आने के बाद सबसे पहले मैंने कर्टन्स निकाल दिए हैं, तो मैं इनको जो है वॉशिंग मशीन में लगा दूँगी ताकि जब तक ये सफाई वगैरह हो जाएगी शाम तक ये सूख जाएंगे। उसके बाद जी मैं अपनी चली जाऊँगी अपनी बालकनी में जहाँ पर मैंने स्विंग रखा हुआ है, तो वो स्विंग को भी मैं निकाल दूँगी, और नीचे जो मैट मैंने बिछाया हुआ है ये आर्टिफिशियल ग्रास का, उसको भी मैं निकाल दूँगी, और यहाँ पर भी मैं जो है अच्छी तरह चटक कर इसकी सफाई कर दूँगी। तो सफाई तो हमेशा होती ही रहती है, ऐसा नहीं है कि हम लोग रमज़ान मुबारक में ही ख़ास करके घरों को अपने जो है ऊपर से नीचे तक धो देते हैं, ऐसा नहीं है। तो सफाई तो हमेशा होती ही रहती है, लेकिन रमज़ान की आमद की जो खुशी होती है उसके लिए जो सफाइयाँ होती हैं उसकी बात ही कुछ और होती है। तो पिछले साल भी मैंने ऐसा ही इतनी सफाइयाँ की, और जब रमज़ान मुबारक आने वाला था यानी 8 दिन थे, और मैं बाथरूम से फिसल कर गिर गई थी और मेरा हाथ जो है फ्रैक्चर हो गया था, मेरा लेफ़्ट हैंड। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रमज़ान में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लिया था। मैंने एक हाथ से मैंने इतने काम किए थे आप सोच भी नहीं सकते, यानी हर टाइप के मैंने पकोड़े बनाई थी, बिरयानी बनाई थी, यानी एक हाथ से 2-3 रोज़ तक मुझे मेरी हेल्पर जो थी वहाँ पे उसने मेरी हेल्प की थी प्याज वगैरह काटने में, लेकिन फिर बाद में मैंने खुद से ही काटना सीख लिया था। कभी कभार खानम जो है वो भी काट कर दे देती थी मुझे,
तो ऐसे ही कर के मैं रमज़ान मुबारक की सफाइयाँ करके आखिर में मैं जो है बाथरूम से फिसल कर गिर गई थी। सबसे ज़्यादा मुझे एक चीज़ की तकलीफ़ हुई थी, मुझे रोटी बनाने नहीं आई थी। अगर मेरे पास रोटी मेकर होता तो शायद मैं वो भी बना ही लेती थी, लेकिन रोटी बनाना मेरे लिए बहुत बड़ा एक हाथ से आपको पता है रोटी बना नहीं सकते हैं। तो इसके अलावा जो भी कुछ बनाते हैं, जो भी कुछ मैं बना सकती थी मैंने हर चीज़ बनाई। मैंने घर में जो है किसी को मेरी वजह से कोई तकलीफ़ नहीं हुई, ना किसी को मेरे इतने काम करने पड़े। यानी मैंने एक हाथ से अपने सारे काम किए और अपने बच्चों की भी और अपने घर की भी सफाई भी, कपड़े धोना, वॉशिंग मशीन में डालना और जाकर रस्सियों पर फैला कर आना, ये सब काम मैंने एक हाथ से अपने किए थे। यानी एक हाथ में मेरे प्लास्टर बना हुआ था और दूसरे हाथ से मैंने एक हाथ से, आप सोच सकते हैं किस तरह से काम कर सकता है कोई। तो पिछले साल मेरी ये नौबत हुई थी रमज़ान में। तो यहाँ पर जी ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं, पहले हमने नीचे की तरफ लगाए हुए थे, लेकिन मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे तो मैंने यहाँ से निकाल दिए हैं और जो है मैं इसको ऊपर की तरफ लगाने लगी हूँ। पहले हमने सोचा या तो यहाँ पर हैंगिंग पॉट्स लगाएंगे हम लोग, तो वो हम नहीं लगाए हैं अभी तक। तो हम सोच रहे हैं लगाएं या नहीं, क्योंकि हमें इतनी प्लांट इसकी नॉलेज नहीं है प्लांट्स के बारे में, क्योंकि हम रखते नहीं हैं घर पे। और ऐसा होता है कि हम रखते हैं और कभी यहाँ से अपने नेटिव चले जाते हैं तो वो सारे सूख जाते थे, तो इसलिए हमें आदत भी नहीं रही। तो यहाँ पर जो है मैंने इनको ऊपर की तरफ हैंग कर दिया है। तो आप बताइए ये कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए वॉशिंग मशीन में मेरे पर्दे भी धुल रहे हैं साथ ही साथ। और उसके बाद जी मेरी बालकनी की जो है क्लीनिंग वगैरह सारी कुछ हो चुकी थी। वहाँ के जो स्विंग का जो क्लॉथ था वो भी मैंने निकाल दिया है, उसका कवर जो चढ़ा हुआ था तो उसको भी मैंने वॉशिंग मशीन में लगा दिया था धोने के लिए। तो यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ डाइनिंग हॉल में, तो यहाँ की भी मैं सफाई अच्छी तरह से कर लूँगी। हर तरीके से मैं यहाँ पर जो है झटकना वगैरह और जो है ऊपर से लेकर नीचे तक मैं इसकी क्लीनिंग कर दूँगी। तो ऐसी कोई गंदगी थी नहीं, लेकिन एक दिल को तसल्ली हो जाती है कि हम रमज़ान मुबारक की सफाई कर रहे हैं। वो खुशी, वो जो होता है वो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो ऐसा कुछ गंदा तो था नहीं कर, लेकिन फिर भी अपने दिल की सुकून के लिए मैं ये सफाई करती हूँ हमेशा। तो यहाँ पर जो है मैं सब चीज़ें मैंने निकाल दी हैं। तो मेरे बच्चों ने भी मेरी आज खूब हेल्प की थी काम करने में। तो ये जितने भी आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स देख रहे हैं उनको भी मुझे धोना है, लेकिन आज मैं कुछ भी नहीं धोऊंगी क्योंकि पानी का काम मुझे आज नहीं करना है। सिर्फ मैंने आज जो है धूल वगैरह झटकना और सूखे काम ही मुझे आज करने हैं। तो ये सब काम मैं जो है दूसरे तीसरे दिन कर लूँगी, यानी नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे मैं करूँगी। तो यहाँ पर जी डाइनिंग हॉल और कबर्ड्स की ड्रॉर्स की वगैरह की सफाई मैंने कर ली है, क्योंकि मैंने जैसा बताया मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा कुछ करना है नहीं, क्योंकि हर चीज़ क्लीन है। ख़ास करके ड्रॉर्स और कबर्ड्स के अंदर तो मेरी हर चीज़ जो है नीट क्लीन ही रखी हुई होती है। तो यहाँ पर सिर्फ मुझे धूल झटकना था और जो है जाले वगैरह जो भी लगे हुए होते हैं वो भी मुझे थोड़े से निकालने थे, क्योंकि जाले हमेशा मैं झाड़ू से ही निकालती हूँ। यानी जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ साथ ही साथ मैं जाले भी निकालती हूँ। तो यहाँ पर लेकिन मैं आज ये जो लंबी वाली जाले वाली झाड़ू होती है वो मैं निकाल कर ले आई थी। तो यहाँ पर इन बच्चों ने ये लाइट्स वगैरह लगाए थे अपने कमरों में, तो मैंने वो निकाल दिए हैं क्योंकि वो अपने लग नहीं रहे थे, तो इसलिए। तो यहाँ पर सब जगह से मैंने ऊपर से नीचे तक हर जगह की धूल मैंने झटक कर निकाल दी है और फ़ैन वगैरह भी मैंने चढ़कर पोंछ दिए हैं। तो आ गई हूँ मैं अब हॉल में, यानी बच्चों की रूम की क्लीनिंग भी हो गई है। जैसा कि मैंने बताया कबर्ड्स वगैरह मुझे क्लीन कर लेने, सिर्फ मुझे बुक्स की शेल्फ उनकी क्लीन करनी है, वो आज मैं नहीं करूँगी, वो जो है मैं नेक्स्ट डे करूँगी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने फ़ैन को क्लीन किया और उसको मैंने अच्छी तरह से पोंछ लिया। अब जो है मैं सोफ़ों के पीछे की क्लीनिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैंने सोफ़ों को हटा लिया और इसकी जो है मैं जगह भी चेंज करूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने इनकी जगह चेंज करने लगी हूँ और उसके बाद मैं अच्छी तरह से पीछे और आगे की तरफ झटक कर इसको झाड़ू लगा लूँगी वहाँ की। और उसके बाद वहाँ की जो सेटिंग्स है वाईफाई फ़ोन वगैरह है वहाँ के जो है मैं सेट करूँगी। तो यहाँ पर जी खानम को लग रही थी भूख, उन्होंने जो है अपने लिए खुद ही लंच लगा लिया है। ग्रेवी वगैरह उन्होंने खुद ही ओवन में रख के गर्म कर ली थी। चावल मैंने बना दिए थे उनके लिए और हम सब के लिए भी। ये रात की जो मैंने ग्रेवी बनाई थी वही हम लोग अभी लंच में खा रहे हैं, चिकन ग्रेवी थी ये। तो चलिए जी हम भी ये थोड़ा सा क्लीनिंग करने के बाद मैं भी जो है लंच वगैरह कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने हॉल की सेटिंग सही से कर दी है। उसके बाद लंच वगैरह करने के बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में और पर्दे जो हैं यहाँ के भी मैंने निकाल दिए थे, उनको मैंने धो भी दिया था और वहाँ पर आप देख रहे हैं कि बालकनी में ये सूख भी रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने नीचे से सारे बैग्स वगैरह निकाल लिए थे और उसके बाद मैं वापस इनको झटक कर अंदर की तरफ रख दूँगी और बालकनी में मैं एक मरतबा झाड़ू ज़रूर लगा लूँगी। वहाँ की भी मैं जाले वगैरह झटक नहीं सकती क्योंकि वहाँ पर मैंने पर्दे लगाए हुए हैं, तो वहाँ के जाले मैं जो है कल या परसों झटक लूँगी। तो यहाँ पर जी अब मैं जो है ऊपर की
फिर से चढ़ गई हूँ ऊपर की तरफ, और ऊपर से जो भी धूल निकल के वो ज़रूर मैं निकाल दूँगी। जितनी भी है जहाँ से भी धूल निकल सकती है वो सारी की सारी मैं निकाल दूँगी हर जगह से। तो फिर जो है यहाँ की मैं क्लीनिंग कर लूँगी, और उसके बाद जो है ये कबर्ड जो आप देख रहे हैं तो इसे भी हटाकर मैं इसके पीछे जो भी गंदगी है उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। तो झाड़ू लगाने के बाद जो है मैंने सारे घर का जो है पोछा भी लगा दिया था। आगे की क्लीनिंग का वीडियो कल आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो अपने इस ब्लॉग को मैं यहीं पर रोकती हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, और अगर कोई गलती हुई तो इसे ज़रूर नज़रअंदाज कर दीजिए, और अपनी दुआओं में हमेशा मुझे याद रखिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बला आफत और मुसीबतों से बचाए, और जो है अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और आपकी हर दिली तमन्नाओं को पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।